लेकिन इतनी एज में इतना पैसा आना खराब भी हो सकता है किसी के। 2 महीने हम एक बेड पे 4 बंदे सोते रहे। फिर डेनमार्क में रह के भी पता है मैंने कौन सा कस्टमर साइन किया था, नासा CEO था होटल का, कहता है यार यू नो मच मोर वर्थ देन दिस, व्हाई यू डूइंग दिस, फैंसी कार्स, फैंसी होटल्स, डिनर्स, गूगल, अमेजोन। मैं कह रहा हूँ नासा, बड़े बड़े बैंक्स वगैरह सब हम उनको साइन कर रहे थे। टीचर ने पूरी क्लास को एक बार पूछा कि some of your parents ever hit you? उसने कहा yes me उसने सोचा था कोई अच्छी बात है, ठीक है कि हमारे बच्चे स्कूल में, कहता है no stop। बताइए भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड, अलहमदिल्ला, ऑल वेल। वी हैड इंटरेक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन था। मैंने सिर्फ एक कमेंट किया था आपकी यूट्यूब वीडियो पे, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ट्राई टू बी इंटरेक्टिव ऑन सोशल मीडिया। यू नेवर नो कहाँ पर किस तरह से लोगों को मिलते हैं, एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि आपने मुझे रिप्लाई बैक किया, एंड देन वी स्टार्टेड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो एंड यू हैड अ फैसिनेटिंग जर्नी। मैंने थोड़ी सी आपकी वीडियो देखी थी, मैंने कहा था कि पूरी तरह से मैं डिटेल आपसे पॉडकास्ट में पूछता हूँ। सो हाउ लाइक थोड़ा सा मुझे पहले से बताएं कि कहाँ से आप हैं, एंड हाउ डिड यू एंड अप इन दुबई? श्योर सो हम ऑब्वियसली पाकिस्तान से हैं, लेकिन हम पैदा हुए हैं, मैं तो खुद पैदा हुआ नॉर्वे में, और जब 1 साल के थे हम डेनमार्क आ गए। सो पूरी ज़िंदगी डेनमार्क में रहते रहे हम। अच्छा और मेरे अम्मी अबू आए थे 60s में। अच्छा। पाकिस्तान से। आई मीन उस वक्त तो किसी ने सुना नहीं, वो यूके जा रहे थे लोग। हाँ यूके जा रहे थे, लेकिन मेरे अब्बू थोड़े डिफरेंट थे। वो अब्बू के सब कज़न, मेरे अम्मी के भाई लोग, और वो सब यूके जा रहे थे। राइट। और मेरे अब्बू थे, वो कह रहे थे मैंने अकेला जाना है। अच्छा। और अब्बू आगे पीछे यूरोप में थोड़े हॉलीडेज वेकेशन करते रहे। हाँ। और उधर वो नॉर्वे उनको पसंद आ गया। अच्छा। और फिर नॉर्वे किसी नॉर्वेजियन लोग थे, उनके साथ थोड़ी दोस्ती होगी, और उनके साथ उठना बैठना था। और अबू ने डिसाइड कर लिया चलो मैं इधर ही थोड़ा रुकता हूँ फिर। और काम करने के लिए नहीं आए थे अबू, वैसे ही इंजॉय करने के लिए, साइट सीइंग के लिए, सीइंग द वर्ल्ड उस ज़माने में। और फिर अबू को पसंद आ गया। फिर अबू ज़माने में वापस गए पाकिस्तान, अम्मी से शादी की, अम्मी भी आई। फिर मेरे दोनों बड़े भाई और मैं उधर पैदा हुए। जब मैं पैदा हुआ फिर अबू ने कहा ना बिज़नेस स्टार्ट करना है, और उस वक़्त बिज़नेस के हालात डेनमार्क में बेहतर थे। अच्छा। ठीक है, अगर नॉर्वे रहते नौकरी होती। फिर उस वक़्त अबू ने डिसाइड किया हम डेनमार्क चलते हैं। और मैं वहाँ 1 ईयर का था, हम डेनमार्क आ गए। राइट। और वो क्या 84 था, और उस ज़माने से डेनमार्क में दैट वाज इन 84 उस वक्त से डेनमार्क में। उस वक्त से डेनमार्क सो डेनमार्क, ग्रोइंग अप इन डेनमार्क, प्रोबब्ली आप कोई इंग्लिश तो नहीं होगी वहाँ पर? नहीं, इंग्लिश होती थी स्कूल में। अच्छा। वो थी सेकंड लैंग्वेज, राइट। सो फर्स्ट लैंग्वेज पहले उधर होती है डेनिश। डेनिश बिल्कुल अपनी ज़ुबान है। लोग कहते हैं डच, या नहीं, डेनिश इज रियली इट्स ओन लैंग्वेज। एंड स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन आर सिमिलर, लेकिन उनका जो लहजा है वो बहुत डिफरेंट है। सो it's hard to understand basically, right? So it is a niche language, and a small country, in only a small country, yes. 5 million population around. So Danish first language थी, और फिर English second होती है, और German या French third होती है स्कूल में। Okay, so in that case आपको even जो countries, I heard that Norway और जो फिनलैंड है उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत फिर भी सिमिलर होती है आपको। सॉरी, स्वीडन जो है उसकी लैंग्वेज फिर भी थोड़ी सी सिमिलर होती है, बट नॉट दैट फॉर लेट्स से डेनमार्क। No, it's very different. Danish is different. Norwegian and Swedish are similar, right? उनका थोड़ा but it also depends क्योंकि Sweden, Norway, if you look at a map, the country is very long, Yes. right? Like this. Yes. And अगर आप southern Sweden में की लैंग्वेज देखें फिर वो हमें समझ आ जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर नॉर्थन जाए वो थोड़ी बहुत टफ है। Okay. और so it really depends on where in Norway and Sweden, Right. But it's its own language basically. So so you growing up, you did schooling there, you did university there as well? That's a very interesting question as well. मैं गया था स्कूल उधर, कितने उधर 9 साल पहले स्कूल होता है, 1st to 9th grade, right? वो मैंडेटरी होते हैं। फिर ज़ाहिर है मेरे दोनों बड़े भाई भी वो कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी में गए, और अब हर माँ बाप ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाए मेरा बच्चा। यूनिवर्सिटी के लिए पहले 3 साल कॉलेज करना पड़ता है डेनमार्क में। और मैं गया कॉलेज, पहला साल 3 साल का होता है वो डिग्री जो, और पहले साल के बाद मैंने कहा मैंने तो नहीं करना है। Really? Yeah. Your family is already doing some business or? No, not at that time. My father, he stopped doing businesses
when me and my brothers got in the teenage age, basically. Okay. And the reason why, actually, he said very clearly, he don't want us to fall into that business. Okay. और कोई ख़राब बिजनेस नहीं था, लेकिन दुकानदार थे और दुकानें थी उनकी, बेकरीज थी वगैरह, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं वो बेहतर है उनके लिए. He wanted you to do the job, although कि वो खुद बिजनेस करते थे. हाँ बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. शुरू में ज़रा बुनियाद अच्छी हो जाए, स्पेशली इन यूरोप. इफ़ यू हैव एजुकेशन, अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है यूरोप में, अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है बेसिकली, राइट. सो उन्होंने जानबूझ के बिजनेस छोड़ दिया हम लोगों को. उन्होंने छोड़ ही दिया बिजनेस. हाँ, जो छोड़ दिया. अच्छा. क्योंकि वो चाहता है, वो क्योंकि दिमाग में उस वक्त ये था, जो पाकिस्तानी लोग थे वो ज्वाइन करते थे अपनी फैमिली बिजनेस को. लेकिन फैमिली बिजनेस क्या होते थे, नीचे शॉप थी, सुपर मार्केट, छोटे छोटे मार्केट्स थी, बेकरीज थी, और यू नो दैट्स नॉट आइडियल, राइट. Moms and pops shop. मॉम्स एंड पॉप शॉप्स बेसिकली. अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा किया काम, लेकिन कोई पेरेंट्स नहीं चाहता था कि वो उन ऐसी दुकानों में काम करे. ठीक है. अच्छा. फिर ठीक है, फिर अब्बू ने वो सब कुछ बेच दिया. फिर मेरी बारी आई, मैं कॉलेज चला गया 1 साल कोपेनहेगन में. So you were younger? Yeah, we have 5 siblings basically. Okay. 2 बड़े भाई हैं मेरे और एक छोटा भाई है और एक सबसे छोटी सिस्टर है. Right. जी. और फिर मैं गया पहला साल कॉलेज में, और कॉलेज में ये हुआ कि I start not going to classes. मेरे लिए, I mean, you know, क्या कहते हैं, okay, sorry. No problem. You can speak in English. No problem. I think, you know, I always got, people told me, yes, you're very smart, you can do it, and it's easy for you. But I think it was too easy for me, and I got too bored. Yeah. मुझ में ऐसा होता है ना कि जब ज़्यादा बैठूं, मुझे कुछ करना है, या कुछ करना है, और उस वक्त मैं चाहता हूँ मैं कुछ करूँ, पैसे बनाऊँ जल्दी. अगर पहले 3 साल कॉलेज जाऊँ, फिर बाद में 3 साल और 5 साल करूँ बैचलर्स और मास्टर्स, ये तो मेरी ज़िंदगी चली जाएगी, राइट. एंड वो मेरे में ये था. ठीक है. फिर मैंने छोड़ दिया. अच्छा. What was the motivation के पैसे बनाने? Just like that कि पैसे होने चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए. बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस होना चाहिए. ठीक है, बिजनेस होना चाहिए. So you never said to your parents कि आपने छोड़ दिया, मैं ही कर लेता हूँ. हाँ, नहीं, उस वक्त वो ये, it was not even an option, right? I was young that time. I was a teenager basically, right? I think they sold when my brothers were in that age, right? College age. And so that was not an option as such. लेकिन अबू ने कहा नहीं, सोचो, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है. और आप मानेंगे नहीं, आप सुने एक बड़ी फ़नी इंटरेस्टिंग बात. लोग कहते हैं मिस्त्री. ठीक है. मैं क्या बन गया, मैं प्लम्बर बन गया. अच्छा. यस. प्लम्बर, डेनमार्क में प्लम्बिंग पैसे मिलते हैं. प्लम्बिंग इज़ अ 4 years degree. Really? Yeah, 4 years. 4 years degree? Yeah. अच्छा. 4 years. So half of the time you work for 3 months. You're assigned at a company, and then you go 3 months to a school/college for plumbing, and then you go back in the same company. They have a contract with that company. They support you. They pay you throughout the 4 years, even though when you're in school classes. And मुझे अच्छी कंपनी मिली उस वक्त. अच्छा. और मैं उधर चला गया फिर, और उधर 4 साल मैंने कोर्स किया. It was very good. I was very good at what I was doing, and होता था ये कि जब आप प्लम्बिंग करते हो डेनमार्क में, कंपनी के साथ होते हो, लेकिन फिर प्राइवेट भी बहुत काम कर सकते हो आप. ठीक है. और डेनमार्क बीइंग अ हाई टैक्स कंपनी, ज़ाहिर जो प्राइवेट काम होता है आपको लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो तो सीधा जेब में आता है. ठीक है. लीगल नहीं है, लेकिन चलो. और 4 साल गुजर गए, और एवरीथिंग वाज अमेजिंग, राइट. एंड उसके बाद उसी वक्त मुझे अच्छे वहाँ उसी कंपनी ने कहा नहीं, तुम हमारे पास रुको, किसी और कंपनी में मत जाओ जॉब, तुम हमारे जो बड़े बिल्डिंग साइट्स है डेनमार्क में, तुम उनको मैनेज करो. राइट. ठीक है. और इमीडिएटली मुझे उनकी टॉप की पोजीशन मिल गई कि बड़ी प्लम्बिंग टीम्स को मैनेज करो, बिल्डिंग साइट्स को मैनेज करो प्लम्बिंग के हवाले से. ठीक है. तो 6 साल 1 साल गुजरा उसके बाद, और फिर मैंने कहा यार मैं तो बोर हो रहा हूँ. फिर बोर हो रहा हूँ. So you were not doing any side gigs with that? नहीं, उस वक्त नहीं. अच्छा. यार at that time they were not. Yeah, I was doing side gigs in plumbing, right? Yeah. But that time the concept of having side gigs, passive incomes like it is now, it was not really a thing, even in Europe. So you were getting whatever you were getting, you were happy with that? Yeah, we were happy with that. पैसों में मसला नहीं था. And अगर यूरोप में अच्छा काम करते हो, अच्छी फैमिली है, घर है, सब कुछ,
you can get very far with that money, right? If you just think about your money, yeah. And Even now, you think even now because no, it's become tougher now. It's become tougher now, and I hear people in Denmark they have 2 jobs, 3 jobs. yes, जो पढ़े लिखे नहीं है, yes, ठीक है? सही, जो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा एक बड़ा भाई तो एक छोटा भाई और छोटी बहन, उनके सब मास्टर्स डिग्रीज हैं। अच्छा, सिर्फ मैं ही हूँ अनपढ़ ही निकला हूँ। सब कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक काम करते हैं, दे हैव अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है उनके पास, यू नो, दे डूइंग वेल। So you can, it depends on the people, right? Some people, कोई चाहता है हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन कोई किसी और की प्रायोरिटी होती है कि हमारे पास अच्छा घर हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। So it will be different on how people spend their money, ठीक है? मुझे हर वक्त थोड़ा पसंद था, थोड़ा अच्छी गाड़ी है, अच्छा पहनना, ये वो सब, ट्रैवल करना बहुत। उस ज़माने में जो मेरी जो फ्रेंड्स की ग्रुप थी, ज़्यादा डेनिश लोग थे, अच्छा, ठीक है? नॉट देसीज, नॉट देसीज, नहीं। तो मेरे दूसरे देसी दोस्त थे, वो थोड़े देसी ग्रुप में चले गए थे और मैं थोड़ा डेनिश ग्रुप में चला गया था। राइट, गुड एंड बैड, ठीक है, हम जैसे भी कहें, लेकिन टाइम गुजर गया। एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू यूके। मैं यूके में भी रहा हूँ 5 साल। 5 साल, जी अच्छा, जी, ठीक है। उधर कोई छोटे मोटे मॉम डैड बिजनेस मैंने खुद किए, कोई कंस्ट्रक्शन के, ये वो, यू नो, 5 साल लगाए। अच्छा था। ये कौन सा पीरियड था? What was that? That was from 2005 to 2010. I was very young, Okay, in my 20s, early 20s, yeah. So, you know, I think it's, you know, I want to be honest, क्यों झूठ क्यों बोलूं, पैसा अच्छा आया था जल्दी, लेकिन इतनी एज में इतना पैसा आना ख़राब भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है? सो मेरी कुछ मिस्टेक्स हुई, और फिर आखिर में हमने एग्री किया घर पे भी, अब्बू के साथ भी, बेहतर है तुम वापस आ जाओ डेनमार्क से, तुमसे ये इतना कुछ हैंडल नहीं होता इतनी एज में, ठीक है? राइट, एंड कभी लुक बैक करता हूँ, आई वाज डूइंग वेरी वेल। अगर उस वक्त मैं थोड़ा सोच समझ के करता, लगाता भी, क्या पता आज मैं अभी से भी बेहतर होता, ठीक है? but whatever happens for good. Whatever happens for a reason. And अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब बात करते हैं इस बारे में, मैं कहता हूँ कि as long as you learn from it, ठीक है? जब भी आजकल जो मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता हूँ, मैं have to make a choice, I look back. What do you do then? What are you supposed to do now? What is the right thing to do? ठीक है? बच्चों को भी सिखाता हूँ मैं कि choose the right thing, not what is easiest, right? I think that is a very big life lesson that I learned the hard way, basically. I lost a lot of money, बहुत पैसा लाया उस वक्त, ठीक है? And मैं वापस आया, and So, if you don't mind, what are the mistakes you think that you've done with money in UK? क्योंकि मेरी audience को थोड़ा सा वो interest होगा. जी, I think, you know, look, पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है? अगर जैसे भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जो भी है, लेकिन पैसे को संभालना बहुत मुश्किल है, you know. अल्हम्दुलिल्लाह, you know, मैंने बहुत पैसा कमाया भाई, बहुत जॉब्स करके, जॉब्स करके हाँ, that is very interesting. When you sent me something, वो जो नंबर आपने दिया था, वो I was interested to know कि ये जॉब कर, क्यों बिजनेस पे तो sky is the limit, बट जॉब करके जो है ना ज़्यादा पैसा कमाना, वो एक पॉइंट है। एंड यू नो, जॉब करके भी और बिजनेस में भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन एक बात है, पैसे लगाना, आप यूरोप से हैं, यू गो आउट, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन गोइंग आउट, you know, fancy cars, fancy hotels, dinners, all that stuff. They're temporary, right? You know, and where aaj meri soch hai, you make so much money, you get other streams of income, then you spend that money on the funny money, right? Instead of doing it with your hard-earned money. So that is one thing. I think, look, I want to say to everyone, it's easy to make money, but it's very hard to keep it and make the money work for you, right? And if I go back, I could have been, honestly, no BS, I could have been a multi-millionaire right now. If I stayed the course, if I stayed the right course, and you know, did I have anyone to guide me? Yes or no? Maybe people guided me, maybe not.
I was young, I was high fly, I spent it a lot, you know, वो एज भी ऐसी होती है. एज भी ऐसे होती है, you know, आपको सब कुछ चाहिए, you're on top of the world. उस ज़माने में ये सोशल मीडिया भी नहीं था. आज you can learn anything basically, Yeah, right? You know, आप YouTube में जाए, आपकी वीडियो देखें, you know, you can learn anything basically, right? उस ज़माने में ये भी नहीं था, ठीक है? So there were very few people that at that time that made some smart investments, right? And obviously I was not one of them. And so that's one thing I think, you know, looking at your money, keep your money, make the money work for you. And it doesn't matter how much money you work. I learned now, even with a small salary, you can actually grow a quite good portfolio and a net worth, right? Even with a small salary, yeah. Yes, exactly. And someone was commenting on my video, one of the video. Actually, I was thinking to make certain type of videos क्योंकि मुझे थोड़ा editing वगैरह मैं नहीं करना चाहता, तो मैं चाह रहा था कि उस comment का मैं direct जवाब दूँ within 5-6 minutes. और वो बड़ा अच्छा एक comment किया था किसी ने कि यार स्टॉक मार्केट इज अ स्कैम एंड यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग, एंड बेहतर ये है कि आप अपना पैसे आप खुद लगाएं, खुद बिजनेस करें. तो मुझे उस पर रिप्लाई ये करना था कि यार बिजनेस सही आप करें, लेकिन यू हैव टू डाइवर्सिफाई एट सम पॉइंट, बिकॉज बिजनेस में आप अपना काम जितना कर सकते हैं करें, शुरू में आपको करना चाहिए क्योंकि अपना एक फोकस रख के बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आपको लगे एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस यू नेवर नो एक खास इंडस्ट्री है कब बैठ जाए. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ जाती है. सो यू शुड डाइवर्सिफाई इन द स्टॉक मार्केट ऑलवेज. या फॉर श्योर. आज हम लोग भी यही कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, ETFs वगैरह, over long time, it's the best for you, right? And I don't think, especially us in Europe, we didn't think about it that time. आजकल बहुत hype है ये, right? You know, and I think it's real, right? If you look at it over 10 years, 20 years, 30 years, आप अपना जो old age है secure कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी सोचें, थोड़े पैसे के साथ भी. You don't have to make 100,000 or hundreds of thousands of dollars. No, you know, you can do it quite a little salary as well, right? So I think मेरा मशवरा ये है कि, you know, if someone want to listen, is that, you know, I think always start with something, no matter what you have, right? You know, I didn't even do that. I didn't even start with a little bit because I was thinking, well, I will. ये आता रहेगा, बिल्कुल. It will go on. Party will go on. Yeah, exactly. Yeah. So you left UK and then came back, and वो साल मेरे लिए बहुत मुश्किल थे भाई. And you know, क्या जॉब मुझे नहीं करने पड़े. अच्छा. क्योंकि अंदर पहले जॉब मार्केट में आना, ठीक है. 5 साल में तो बिजनेस कर रहा था. फिर मैंने सोचा यार वो प्लम्बिंग वापस जाऊँ, वो मुझे दिल नहीं है इतना, ठीक है. राइट. फिर मैंने पहले अपना फिर नाम कोपेनहेगन इज अ स्मॉल सिटी, नाम शाम बनाना पड़ता, उधर आके पीछे रेफरेंसेस वगैरह. 5 साल में बाहर था, फिर तो जान पहचान भी मेरी कम हो गई थी. एंड आई टुक सम odd jobs, you know, cleaning here and there, and आप सोच ले मैं भी करता था ये सब काम भाई. And that too, once you were making money and then coming back to a certain point. Yeah, it was very hard. Emotionally भी, और मेरी फैमिली भी जब मुझे देखती थी उनके लिए भी हार्ड था. तुमने क्या किया था यार इतना कुछ. मैंने कहा चलो यार अभी क्या करें, ठीक है. आखिर में फिर मैं एक होटल जॉब में आ गया, और होटल में मैं नाइट की सुपरविजन करता था. और नाइट की सुपरविजन ने उसने तो देखा यार, वो जो CEO था होटल का, कहता है यार यू मच मोर वर्थ देन दिस, व्हाई यू डूइंग दिस. मैंने कहा यार, ऊपर से मैंने उसको थोड़ी ऊपर से मैंने उसको कहानी सुनाई, और कहता है ओके अंडरस्टैंड, लुक हमने इस होटल को मार्केट करना थोड़ा ज़्यादा, हम इसको जो ऑक्यूपेंसी है बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है. ये एक टास्क है, तुम नाइट को मत करो, तुम दिन को आओ, वी कैन यूज़ यू देयर. ठीक है. मैंने कहा चलो. फिर उधर उसमें मैंने डिफरेंट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी ली उस होटल की. मैंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, और एयरपोर्ट के साथ था कोपेनहेगन, जो मेरा मेन एयरपोर्ट है डेनमार्क का. उसकी ऑक्यूपेंसी इट वेंट फ्रॉम एवरेज 60% to 98% in 6 months. In 6 months. और वो करीब था एयरपोर्ट के? हाँ बिल्कुल, 5 मिनट दूर था. अच्छा. ठीक है. मैंने क्या किया उस वक्त, आई कॉल्ड, जो डेनमार्क के दूसरी साइड में था, आई कॉल्ड ऑल द बिजनेसेस इन दैट साइड, छोटे small to medium businesses. I said, do you have people traveling from Copenhagen airport? Do you have people that come over in Copenhagen and work during the week? If you do, we want to offer them this accommodation at this price. Right? And then I made company contracts with each of them. I made around 50 company contracts. So it did this from Sunday to Thursday. Was almost fully occupancy at the hotel suddenly, because all the people that was coming from, it's called Jutland, Jylland in Danish, is on the other side of everyone. A lot of people came and work in Copenhagen, and they needed cheaper accommodation, right? So we were almost fully occupied. And you don't have anything to lose because आपकी तो occupancy कम थी ना? Yeah, occupancy कम थी, बिल्कुल occupancy कम थी. उनको rate अच्छा दिया हमने,
And the guy was amazed, you know, कहता है यार, you managed the whole thing. And then I started getting more and more responsibility there. And ठीक है, वो छोटा होटल था, ठीक है. अच्छा, फिर मैंने कहा यार उसको, I need a bigger thing. This is too small for me. And फिर कहता है ठीक है, तुम देख लो जैसे भी है. और वो कोई चेन नहीं थी. मैंने मैरियट में अप्लाई किया. मैं कोपेनहेगन में, डेनमार्क में एक मैरियट होटल है सिटी सेंटर में. ठीक है, फिर मैं गया उधर मैरियट में और मुझे एक इमीडिएटली जॉब मिल गई उधर. So you showcased your achievements from the past. Yeah, it was very easy, you know. I think, you know, we'll get into it later on, but in sales and marketing, the best thing is you can show your results, and when you show your result, a number speak for itself, right? Nobody can argue that, and your worth. And उन्हें उसी वक्त लगा दिया. कहते हैं तूने पहले रिसेप्शन में शुरू करना है, फिर बाद में मेन ऑफिस में जाओगे, ठीक है? अच्छा. भाई एक दिन था, 8 घंटे की ड्यूटी थी. 4 घंटे के बाद मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया. उस वक्त उस दौर मेरी शादी भी हो गई थी, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा. लेकिन I called my wife, मैंने आशा को फ़ोन किया और कहा मुझे ले जाओ यहाँ से. क्यों? Married से? Yeah, married. I don't want to be here. No way, this is not me. And क्यों? Marriott बहुत strict था. ठीक है. Again, मेरी personality क्या है? Right. ऐसे आगे पीछे. Right. You know, Marriott नहीं. आप बैठ भी नहीं सकते हो. आप खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, you know, greet everyone. ये वो बहुत strict है. 4 घंटे सिर्फ भाई. और फिर मेरी वाइफ ने कहा चलो, if you don't want to, you know, she always been very supportive. You know, you know, I'm here, I think a big reason because of her as well. You know, she's very supportive. She's been very supportive on my career as well. फिर मैंने कहा अभी क्या करूं यार, उस दूसरे को भी, पुराने वाले को भी कहा, उसने भी किसी और को ढूंढ लिया मेरी जगह, उसने किसी और को दे दी ये वो. And then there was another one, a hotel in Copenhagen. किसी पाकिस्तानी थे, उन्होंने खरीदा था बहुत बड़ा होटल. उन्होंने कहा मेरे पास आओ, मैनेज करो मेरा होटल. ठीक है. और उनके पास गया और उनका मैनेज किया 3, 4, 6 महीने. एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. एंड कोई लोग होते हैं पाकिस्तानी, उनके पास काम करना, स्पेशली इन यूरोप, आई डोंट नो दिस रीजन और पाकिस्तान में, लेकिन इट्स अ नो गो. अब मैं उनको अंकल कहता था, वो उसको मिसयूज़ करते थे. और you know, उनका कोई टाइमिंग नहीं होती थी जॉब की, या जो जब मर्जी है फ़ोन करो, जब मर्जी है तूने यहाँ होना ये वो. even though I was general manager of the hotel, it was not a pleasant surprise. उसके दौरान मैं आगे पीछे काम सर्च करता रहा. फिर एक कंपनी थी, आप लोग सब जानते होंगे, उसका नाम है Regis, and it's a London-based company, started in London. It's do serviced office spaces. Right. Yes. ठीक है? Yes. और serviced offices पूरी दुनिया में उनके हैं, पूरी दुनिया. Thousands of buildings where there are service offices. मैंने उधर अप्लाई किया जूनियर सेल्स कंसल्टेंट, ठीक है? और उन्होंने immediately मुझे दे दी जगह. With your experience, you've been self-employed, you had run your own businesses, you came from UK, your language and everything, you know. So English must be something which is doing a favor to you, right? Yeah, exactly. And since then, English has done a big favor for me, honestly. Yeah, because I lived in UK, right? And मैं उधर गया, उधर टोटल मैंने कितने साल गुजारे? 3 साल गुजारे, ठीक है? जूनियर सेल्स से area sales manager, area sales general manager. I ended up managing a team of 60 people. ठीक है? पूरे डेनमार्क में सब हमारे कितने 11 बिल्डिंग्स थी, हम ऑफिसेस रेंट पे देते थे, ठीक है? शॉर्ट टर्म रेंटल्स 3 months, 6 months. When was that? That was 2014 it started. Yeah. Okay. 2014 it started, yeah. And I was going really, really well. You know, basically our life changed at that point, right? My life changed, the family's life changed. We could afford a big car again. We could afford a new big house, and my wife was working there as well. And we were doing really, really well there. And Regis was a so big company. We acquired small companies. So in Copenhagen, it's a very funny story. We had a small competitor in Copenhagen. He had 3 buildings doing offices. So he wanted to sell, and we acquired his company for X amount of million kronas that time, right? And that person who owned that company, nice guy, and I shook hand with him a couple of times, and you know, उन्होंने हमारे चाबियाँ दी हमको, ये हमने टेक ओवर किया उनका बिजनेस. और उसके 6 महीने 8 महीने बाद उसका फ़ोन आया, उसका नाम क्रिस्टियन है.
वो कहता तैयब you're starting this company, me and my friend Klaus, and you come and take our software to the market. So that's how you came into software field. You know, Okay. yeah, people ask me how, you know. Yeah, so far I was just kept quiet. Yeah, exactly. क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये कहाँ पर आएगा. हाँ, like, और मैंने सोचा भी नहीं था, और भाई उसने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में, बहुत छोटा सा ऑफिस था, और मैंने कहा यार क्रिस्टियन, मैं अभी इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी, इतनी मेरी एम्प्लॉइज़ है, और मैं क्या आप दो लोगों के साथ आओ. वो दो ही लोग थे उस वक्त. उस वक्त 2 लोग थे, और उनके पैसे सब थे अपने अपने जा रहे थे जेब से, ठीक है. अच्छा. No, so startup was not a thing at that time, I believe. No, I didn't even know the startup world, ठीक है. और फिर कहता नहीं ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है. मैंने कहा मैंने सॉफ्टवेयर कभी मार्केट में लिया ही नहीं है, ठीक है. मैं पहले दुकानदारी करता था, प्रॉपर्टी अभी करता हूँ, ये वो, you know, how we gonna do this? कहता you will, I know you, मैंने तुझे देखा पिछले सालों में तुम रीजस में क्या कर रहे थे, और तुम्हारे में जो ड्राइव है, जो हंगर हम कहते हैं अपनी इन आवर बिजनेस, इफ पीपल हैव द हंगर. एंड एक बात मैं कहना चाहता हूँ, there's 2 things. If someone have the will, you can teach them the skill, right? Exactly. Yeah, but you don't have to rely on technicals all the time. Exactly. But if someone have the skill and they don't have the will to do something, 100%. तो क्या फायदा भाई? 100%. ठीक है. And I also I think it's always a message I give to youngsters and people out there. यार आप अपने आप को पहले देखो, मैं कितना कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है. Do I really want to work and do whatever it takes? मैं अपनी टीम को कहता हूँ अभी इस कंपनी में, do whatever it takes. उस क्लाइंट को लाना, do whatever it takes, ठीक है. Do you want to work 12 hours, 14 hours, 16 hours a day? Do you want to travel 6 hours to meet a client 1 hour and come back again? Or will you waste your time with your family? Or, you know, it's the way you think about it, right? How much do you want to put into it? क्या कहते हैं उर्दू में, जितना अंदर जितना गुड़ डालेंगे उतना हाँ मीठा बिल्कुल, होगा. हाँ बिल्कुल. And उसने यही कहा था, उसने मुझे यही देखा था उस वक्त. अच्छा, right. फिर मैंने घर गया, आयशा से बात की, 3, 4, 5 इंटरव्यू नहीं थे वैसे ही. So how much was you getting, like, in terms of salary from that Regis? From Regis उस वक्त मेरी जो बेस सैलरी थी कितनी थी, $10,000 महीने की. महीने की. After tax? No, before tax. Okay. Yeah, $10,000 before tax, ठीक है. फिर इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने क्या हम तुझे दे सकते हैं कितना था. I think it was around 6,500. कम दे रहे थे. हाँ, कम दे रहे थे, ठीक है. वो कह रहे थे हम तुझे शेयर्स देंगे इस कंपनी में. शेयर्स देंगे, राइट. और जो सच्ची बात है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था शेयर्स में. मैंने कहा यार क्या 2 बंदों को मैं क्या शेयर्स लूँगा इस कंपनी के. मैंने कहा कहता यू गोटा ट्रस्ट मी. फिर मैंने गया आगे पीछे मार्केट में, कोई हाई पोजीशन पे लोग थे मेरे जानने वाले, मैंने उनसे बात की, ये जो है कहते हैं अगर ये कहते हैं कंपनी बन जाएगी. They done it before. The other partner, he did IT company which he sold to Microsoft earlier. So बहुत तेज है दोनों, ठीक है. एंड फिर मैं घर गया, अपनी वाइफ से बात की, कहती है यार अगर नहीं किया क्या पता पछताओगे जब इनको देखोगे IPO होंगे या इनको बिकेंगे या कुछ, हम दोनों पछताते रहेंगे. So she meant to say that अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए या शेयर्स में नहीं दिया या वो हुआ ही नहीं. अगर मैंने जॉब नहीं ली, इसी जॉब में रहा, ओके. और फिर बाद में इनकी सक्सेस देखी. हाँ, इनका IPO होता है, कुछ भी होता है, माम देखता रहता है. And she said that. Yeah. Great. And, मतलब वो normally women are much on the safer side. So they would say कि नहीं यही सही है. हाँ बिल्कुल. लेकिन मेरी वाइफ ने कहा नहीं चलो यार रिस्क लेते हैं. My wife is very supportive always. जब मेरे काम में और and my travels and everything I do, and जो मेरे आसपास लोग हैं, तो मेरे अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, they also know they are very, very hardworking, right? So, and she said to me, अगर वो कह रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, कुछ तो देखा होगा तुमने, तुम्हारे अंदर, ठीक है. They must have seen something in you, and right? they had credibility as well. Yeah, they had credibility. You've got to know that. Okay. So I said, you know what, let's do it. And that was exactly 1st June 7 years ago. Right. Yeah, 7 years ago I started at that company. और शेयर्स कितने दिए थे उन्होंने? शेयर्स दिए थे. अच्छा ठीक है, सही. क्योंकि आप अभी भी वहीं पर हैं. हाँ, अभी वहीं पर है. राइट. इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 2-3 साल के अंदर IPO और अगर सब ऐसा चलता रहे हमारा बिजनेस,
ऐसा ये होता है भाई, ऐसे Starbucks में obviously we have big investors, some of the biggest investors in the world. KKR, Salesforce, DN, you know, big American investors, VCs. They obviously want to see a return. They want to see huge sales. Sales ऐसे नहीं होनी चाहिए. Sales ऐसे होनी चाहिए. ठीक है, हॉकी स्टिक उसको कहते हैं. ठीक है. YouTube में भी बोलते हैं बाय द वे. अच्छा, हॉकी स्टिक. हॉकी स्टिक. हाँ, आपके भी रिटेंशन होती है ना, वो हॉकी स्टिक. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. और ज़ाहिर है, सो हमारा यही है, मेन काम है कि इसको हमारी सेल्स बढ़ाना, ठीक है, और वो भी वेरी वेरी फास्ट. सो आई स्टार्टेड देयर 7 years ago एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था आईटी में. राइट. एंड एट दैट टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि आईटी सेल्स एंड मार्केटिंग में कि इतना पैसा हो सकता है भाई. राइट. ठीक है. आई हैड नो क्लू. ऑनेस्टली आई हैड नो क्लू. डेवलपर्स से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन बनाता है वो इसमें, अगर आप अच्छे हो, अच्छा काम करते हो, सेल्स वाले बनाते हैं भाई. राइट. क्योंकि ये होता है जो कमीशन भी होता है ना उसमें. कमीशन होता है, और जो सॉफ्टवेयर आप बेचते हैं उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है कंपनी का, कमीशन पे ज़्यादा करते हैं, और वो सब्सक्रिप्शन होती है भाई. ठीक है. हम बेचते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शंस. ठीक है. कंपनी जो लाइफ साइकिल होती है सब्सक्रिप्शन की, वो होती है एवरेज 7 साल. ठीक है. For 7 साल, let's just say we sell a license for a company to a company for $100,000. Right. So that is guaranteed for up to 7 years. जिसे अब पैसिव इनकम भी कहने लगे. हाँ, बिल्कुल. कंपनी को. हाँ, नहीं, इवन this model for sure for company. लेकिन अगर let's say software as service, अगर किसी चीज में भी आप आ जाते हैं, this is a software as service, right? Yeah, exactly. So once they start subscription, और आजकल सब कुछ ही subscription model के ऊपर है. अब कोई भी one time के ऊपर नहीं जा रहा होता. तो once एक दफा ले लिया, फिर अगर उनको समझ में नहीं भी आएगा तो कम से कम 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगाएंगे उसको खत्म करने में. हाँ, बिल्कुल. वो चलता रहेगा. बिल्कुल. Right. हाँ, अब I would say हमारी तो कोशिश होती है कि उनको चले. क्योंकि हम स्टार्टअप थे, और हमारे जो फाउंडर्स हैं, मे भी मेरी नेचर है. And I think it's also a message, I think, to people, don't be a cheap sales guy. Exactly. There's too many of them, unfortunately, right? You know, and कभी-कभी जो मेरे मामू हैं और वगैरह पाकिस्तान में मजाक करते हैं, कि किसके साथ सौदा कर रहे हो, किसको पागल बना रहे हो, किसके साथ सौदा कर रहे हो. Being a salesman. Yeah, exactly. मैं कहता ये ऐसे वैसे sales नहीं है भाई. It takes anywhere from 1 month to 1 year to do a deal. ये भाई complex sales होती हैं भाई, ठीक है? And as a lot of steps included, you need to talk to people at different levels. Everything from C-level down to operations. You need to do business cases. You know, there's politics भी होती है बड़ी कंपनियों में. You know, कोई ये चाहता है, कोई वो चाहता है. You know, you need to manage a lot of people, stakeholders. So you know, it's a profession and a skill by itself, actually. And you know, for us, it changed our life even more completely. Completely. By, you know, I started in 1st June 7 years ago. मुझे कुछ भी नहीं पता था. उस वक्त हम तीनों थे. उसी वक्त फिर एक मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का एक गाय हमने हायर किया था, और वो भी ही वॉज वेरी वेरी गुड. याकब नाम था उसका, और अभी हमारी कंपनी में है. और ही वॉज वेरी गुड एट ऑनलाइन मार्केटिंग, CEO एंड स्टफ लाइक दैट. सो ही स्टार्ट गेटिंग लीड्स फॉर अस इमीडिएटली. और उसी वक्त फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ हमारी सेल्स ऐसे शुरू होगी सिर्फ मेरे पे. और it was amazing, basically amazing. And let's just fast forward, जो पहले 3 साल थे हमारे, हमने ग्रो करनी थी कंपनी, ठीक है. और हमने बहुत लोग हायर किए सेल्स और मार्केटिंग में, बहुत निकाले भी. अच्छा. You won't believe. अच्छा, यूरोप में हायरिंग एंड फायरिंग इज नॉट एज इजी as you can say in US और यहाँ पर भी UAE में भी. It's not as easy, but you can still do it, right? Achha. Because look, when you hire, especially when you hire in sales and marketing, you have quotas, you have a probation time of 3 months. Okay. 3 months, you can easily. अच्छा, within 3 months अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप कर सकते हैं. Easy. Right. You can find many reasons, भाई, ठीक है. और हम ऐसे लोग नहीं है कि without reason किसी को निकाले, ठीक है. And look, I think, and it's also, I think, one lesson that I learned, that I want people to learn as well, is that, look, there's a difference between being in a big company, a corporate, and a small startup. Okay? What we did some mistakes. Okay? Har startup mein mistakes hoti hai. We hired some big people, big salespeople that was in big companies. When they came to our company, they could not sell our product. Because they were used to having structure, having everything laid out for them,
all this process as well. But we didn't have that at that time. Just when you went to Marriott, वो उसी तरह उसी तरह बिल्कुल ठीक है. वो माइक्रोसॉफ्ट में जाते हैं, IBM में जाते हैं, सिट्रिक्स वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में तुमने ऐसा करना है, बस इसको फॉलो करो, तुम्हारा हो जाएगा. ठीक है. SOPs बने हुए. लेकिन हमारे में हम जैसे कहते हैं धंधा करना पड़ता है, सही ग्राइंड करना पड़ता है भाई. ठीक है. And so we hired a lot of people, fired a lot of people. पहले 3-4 साल हमारी सेल्स ऊपर जा रही थी, लेकिन कहाँ से आ रही थी? सिर्फ मेरे में तैयब से. That's not good for a company. ठीक है. They needed 10 or 20 तैयब्स. Right? ठीक है ना. They could not only be dependent on me, because अगर इतना स्केल करना है फिर एक बंदे से नहीं. So can you explain what was the product at that time? मैं बताता हूँ. So जो हमारा product है, we have one product only. Only one product. Only one product, and that's software automation. Okay. So I will tell you a little story. So if you think about it, today all companies release a lot of software. Right. They implement a lot of software. That software, every time you do a change in a software, you need to test it, right? Right. For example, imagine you go into your bank account, that's a software, and they just released a new feature, and then there's a feature that doesn't work. Right. Because if something is changed in East, something can go wrong in West, right? That's just how software is, right? So you need to test software thoroughly. And software automation been on the market for a very long time, but that's been with coded automation. And I think probably a lot of your viewers will know this if they're in the IT. There's always been Selenium, these frameworks but you need to do code there. At that time, there was also some low-code automation frameworks at the market, but still you need to be technical to do that. And a lot of companies were not having success with it. It was just too big of a burden for them to do automation. So what did they end up doing? Manual testing. Okay. Having 50, 100, 200 people sitting and doing manual. पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जॉब होती है सॉफ्टवेयर टेस्टर जॉब है प्रॉपर. हाँ बिल्कुल. और हमारी भी अभी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही है पाकिस्तान में IT कंपनीज वो चाहते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स है मैनुअल को उनको ऑटोमेशन इंजीनियर्स बना दें, क्योंकि उनका भी मार्जिन इंक्रीज हो सकता है उनके क्लाइंट्स के टुवर्ड्स है. बट इट्स अनदर थिंग. सो जो हमारा सॉफ्टवेयर है भाई, that is completely visual. Okay. So it's like building blocks, and you don't need to code at all. Okay. So what does that do for people and companies? Enables more people than before to do automation. Okay. You're actually taking people, giving them a new skill. Actually, you're giving them the automation skill. And for the end user, for the worker, that's amazing. From going from a manual tester to becoming an automation tester, that's a huge thing. It's also a huge increase in your salary, right? Before, it was difficult to do that because you had to learn to write code. A lot of people can write code, but to be a good coder is very, very difficult, right? There's only a few people, a small percentage that are really, really good coders, right? And so that's what it did to the end users. But for companies, it enabled companies to release faster. They could turn around. They could say, we want to change an application. We don't have to think about waiting 1 week to a lot of people to sit and test this software, right? We could do it immediately. Right. So that and the quality of software, quality that go out. A lot of people, you've seen it in media as well. Some big corporations in the world, they had some outages, system outages, data leakages. They can be of many reasons, right? This is always one of the reasons. Let's say I have some customers in the US, some big banks, financial markets. If their application was down even 1 minute where people are trading, can you imagine what that will cost? We did a business case. Of course. At one point, we did a business case with a division, and they calculated it would cost them $21 million for 1 minute just. Can you imagine if that software is down 1 minute? Who's going to pay for that, right? And they were doing it manually before, and they were very close to experience those outages. And obviously companies want to mitigate that risk, right? वो नहीं चाहते कि हमारा risk हो ये branding होती है, trust होती है आवाम की users की, इसमें बहुत होता है भाई. And so people want to pay to ensure that their software is properly tested, right? And so basically that's what our software do. Software. So is it only one when you started, और अब बहुत सारे हो गए इस तरह के software testing platforms? Software testing platforms बहुत है. अच्छा. ज़रा मैं biased हूँ, मैं तो कहूँगा हमारा best है. लेकिन हमारा unique है भाई. अच्छा. ठीक है. सही. और बहुत softwares है, लेकिन हमारा unique है. Right. और unique क्यों है? क्योंकि
हर बंदा उसी को इस्तेमाल कर सकता है. And I would encourage anyone to go on our website. There's a free trial always. Try it out. Try it out for yourself. You know, could be that it could be So relevant. what it does, let's say if I make a software or application for Windows, and if I download your software, it can run and check if there is any bugs, code. Exactly. Okay. Yeah, and it can do it every time you need to do a change. You can get it to do it automatically every night, every morning, whenever you want. Yeah. So imagine, okay, let's say a big e-commerce, for example. How many? They do a lot of changes, new products all the time. They do offers. Then there's Black Friday. Then there's Eid holidays. Then there's so many sales going on, right? And they need to test that everything is working properly. Because in a couple of minutes, if you don't find a product on their website, if there's a glitch in the checkout flow, what will you do? You'll go to some of their competitors maybe and get the same product. Exactly. Right? So most of the platforms like, let's say, Noon here or Amazon, probably they are already doing some kind of testing, automated testing, not necessarily from your side, but someone is doing for them, because they are the big platforms are really flawless. You cannot find any major bug. That's why they're doing it. But there's always bugs. There's some bugs, maybe they find them before they go out to production. Okay. Right? And that is good, but sometimes they slip as well. Sometimes they experience it and they see it themselves. You know, the first one who used the Noon app, he reported, let's say you need to order something, you report it back, or someone sees it, they fix it immediately. But fixing it immediately, it's a high cost of doing that. Yeah. If you fix it before it goes out, it's much cheaper. Yeah. And we have a model that where we calculate the difference. You fix it afterwards, you need to find where the bug is, what is the root cause of that bug, and then you need to fix it. You need to get a developer to fix it or something, right? Amazon, you just mentioned Amazon. Amazon, I signed them as a customer in US, right? So that's one of the reasons. So these two guys that you started working with, the initial founders and co-founders, those were like वो coders थे, वो programmers एक कोडर था, एक क्लाउस जो है, ठीक है, दूसरा बिजनेसमैन, वो मेरे जैसा ही था, बिजनेसमैन, ठीक है. So he started with one person who was doing this. उसने खुद कोड किया, अच्छा, ठीक है. उसने पहले ज़माने में भी अपनी एक कंपनी बनाई थी, उसने माइक्रोसॉफ्ट को बेची थी. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश था उस वक्त. And so people said to me, अगर इन दोनों के साथ चांस मिल रहा है तो मैं ले लो भाई, ठीक है. और टाइम गुजरा भाई, प्रोडक्ट वेंट वेरी वेल. अभी आज तक फिर भी हम उस पर डेवलप करते रहते हैं न्यू फीचर्स. ज़रा अभी AI का चेंज है और अभी उसमें फुली AI डाल रहे हैं. And so we're doing a lot for the software, so it keeps up with the demand in the market, right? So that is basically the story of the software. So you were initially in Denmark. Yeah. And then after that, उसके बाद क्या हुआ फिर? So initially, the first 3 years of my 2 to 3 years of my time in Denmark and at LeapWork, this company, I used to travel to customers one day here and there in Europe mostly, and we went to some conferences in US and where we showcased our product. And हमने देखा यार मार्केट कौन सी बेस्ट है, इधर US की है. हमने इधर काम करना जरूर. इसमें कोई शक नहीं है ना? इसमें कोई शक नहीं है. And when did you realize कि US जो है इससे बड़ी कोई मार्केट नहीं है, इससे अच्छी कोई जगह काम करने की नहीं है? I think it was around 5 years ago or something. When I was 2 years in the company, ठीक है. क्योंकि डेनमार्क में रह के भी पता है मैंने कौन सा कस्टमर साइन किया था? NASA. Really? अच्छा. उन्होंने क्या करना था हमारे सॉफ्ट में सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उनकी प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन they needed to test that the software that supports what is going up, that is correct, because a small mistake there that can have devastating consequences and impact, right? So मैंने देखा यार इधर बैठ के हमारे अमेरिका में बिजनेस कर रहे थे. फिर मैंने याकब को कहा, वो इनबाउंड मार्केटिंग वाला लड़का, मैंने कहा थोड़ा टर्न अप करो उधर, थोड़ा देखो क्या मिलता है उधर से. So at that time every month we were closing 1 or 2 or 3 customers from US. और उस दौरान फिर डेनमार्क में भी टीम बन रही थी, यूके में भी थोड़ी छोटी टीम हमने इस्टेब्लिश कर दी थी, ठीक है, और यूरोप को थोड़ा कवर करते हैं. फिर मैंने कहा और क्रिस्टियन से एग्री किया मैं अभी फुली US करूँ. मैं डेनमार्क से ही कर रहा था, ठीक है. फिर दिन को क्या करता था भाई, आई थिंक अगेन आई एम गोइंग बैक टू द विल, ठीक है. सुबह 8 बजे ऑफिस में जाता था, 4 बजे तक मैं यूरोप का काम संभालता था, अपना काम, और जो मेरी टीम थी उनका काम संभालता था. 4 बजे निकलता था ऑफिस में, घर जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, हैड डिनर. 6 बजे मैं इन माय होम ऑफिस, और रात को 12-1 बजे तक काम करता था US में.
And you had the company founded already there in the US? Yeah. See. We founded a legal entity there and to be able to do business because American companies wanted to do business there only, right? So we were doing it remote, but we had a local entity. We were selling remote into US, right? And all the softwares that you were creating at that time were all made in Denmark? yeah, All. it was in a hybrid between Denmark, Europe, somewhere in Europe, and we had some in India as well at that time. अच्छा वो इंडिया में वही पूछ रहा था कि और इंडिया में ठीक है क्योंकि जो हमारा फाउंडर था क्लाउस जो पहले उसकी कंपनी थी उसके अपने लोग थे इंडिया से उसने वो सब लोगों को जब वो किसी बड़ी कंपनी के साथ पहले काम करा उसने वो इधर ला दिया उनका मेरे साथ काम करो वो सब कहते थे अगर क्लाउस कह रहा है हमने क्लाउस के पास जाना है कितना वो ज़हीन है भाई अमेजिंग गाय अमेजिंग उसका जो दिमाग है एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड उसी वक्त फिर मैं कर रहा था सेल्स एंड मार्केटिंग डेनमार्क से यूएस तक अमेजिंग टाइम था अमेजिंग भाई कौन से लोगोस गूगल अमेजोन मैं कह रहा हूँ नासा बड़े बड़े बैंक्स वगैरह सब हम उनको साइन कर रहे थे भाई So you're set up now in Dubai? अच्छा we didn't have any business at all in UAE at all मिडिल ईस्ट में कोई हमारा बिजनेस नहीं था और भाई सोचे आप मैंने कहा कितनी मेहनत मैंने की यूरोप बिजनेस और अमेरिका का बिजनेस सेट करने के लिए बड़े बड़े कस्टमर्स हायरिंग कितनी की फिर शुरू थोड़ा मेरा डर था मुझे ठीक है फिर शुरू से फिर कहते कंपनी इफ समवन कैन डू इट तो ये इट्स यू हम किसी और को वहाँ फिर ओपन ही नहीं करेंगे वो मार्केट उन्होंने कहा तुम पूरा मिडिल ईस्ट अफ्रीका एशिया पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पूरा आप देखो उधर प्रेजेंट डालो और you know build up the market hire teams and so forth I said okay happy to do that so we set up a free zone company we got companies to do it for us basically and हमारा भी वीज़ा यहाँ पे उन्होंने कर दिया मेरा पहले वीज़ा हुआ और फिर जो बच्चों और मेरी वाइफ का उनका जो वीज़ा वो भी बाद में हो गया 2 हफ्ते बाद so I was very very surprised on how easy it was to get the visa to UAE basically yeah it's very easy क्या बात है भाई मैं देखिए मैं यूके में भी रहा हूँ मैं यूएस में भी डेनमार्क में भी आई नेवर सीन एनीथिंग सो इजी लाइक इन यूएई ऑनेस्टली अनबिलीवेबल राइट अनबिलीवेबल एग्जैक्टली बिल्कुल आपका कंपनी फॉर्मेशन बहुत आसान है मतलब वीज़ा तो छोड़ देना वो तो एक चीज़ है वो भी लेकिन कंपनी फॉर्मेशन बहुत आसान है easy they want people to come and do business right and so fast forward yes हमने सेटअप किया बिजनेस भी और अभी हम दुबई में हैं भाई वेरी नाइस सो हाउ डू यू फाइंड इट और अब पहले तो आप विजिट के लिए आते थे अब तो आप रह रहे हैं सो हाउ डू यू फाइंड इट और यू नो मैं सबको कहना चाहता हूँ कि विजिट में और रहने में भाई बहुत फ़र्क है भाई बहुत फ़र्क है ठीक है एंड रहने में जो गर्मी है थोड़ी ज़्यादा लगती है you know it's about to become peak now अभी तक peak वैसे नहीं है peak नहीं हुआ ना लोग कह रहे हैं अभी तैयब just wait don't worry it's not peak अभी चलो हम fortunate भाई जब peak होगा हम डेनमार्क चले जाएंगे महीना 2 महीने के लिए ठीक है भाई you know we have that opportunity right मैं काम भी उधर से थोड़ा कर सकता हूँ अगर मुझे आना पड़े मैं I can do हाँ मतलब एटलीस्ट बेस तो है ना बेस तो है ठीक है हाँ अभी हम रहते हैं यहाँ पे बच्चों को अच्छा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया एंड अच्छी रहाइश भी मिल गई हमें दुबई में सेंट्रल दुबई में एंड आई थिंक वन थिंग आई सी इन दुबई इज़ हमारे लिए जो एडवांटेज है ठीक है आई मिस यूएस आई डोंट वांट टू हाइड दैट ठीक है लेकिन दुबई में जो हमें मिलता है भाई दीन बच्चों के लिए आई थिंक अरबी जो लैंग्वेज है जो डिसिप्लिन है स्कूलों में भाई वो अमेरिका और यूरोप में नहीं है नो वे मैंने दोनों देखे ना यूरोप में भी देखा अमेरिका में भी देखा मैंने एब्सोल्युटली नॉट बिल्कुल डिसिप्लिन तो नहीं आप कर सकते और डिसिप्लिन कर भी सकते हैं बच्चों को यू कैन डू यू हैव द लग्जरी एग्जैक्टली यहाँ पे लेकिन कर भी सकते हैं ठीक है उधर तो डर लगता था अगर किसी बच्चे को डांट ना दो भाई और यू नो इन डेनमार्क फॉर एग्जांपल मेरा एक अच्छे दोस्त है बचपन का दोस्त है उसकी वाइफ ने उसके बच्चे को एक बार थोड़ा ऐसे चाटा मारा अच्छा फिर उसके टीचर ने पूरी क्लास को एकदम बार पूछा कि सम ऑफ योर पेरेंट्स एवर हिट यू उसने कहा यस मी उसने सोचा था कोई अच्छी बात है ठीक है कोई प्यार से है कुछ उन्होंने पता क्या किया उन्होंने गवर्नमेंट को बुलाया गवर्नमेंट एक ऑफिसर टीचर ने स्कूल ने हाँ उसको कहा यू स्टे विद अस उन्होंने उसको साइड पे कर लिया एंड पेरेंट्स को फोन किया अभी आओ स्कूल में वी नॉट गोना गिव योर चाइल्ड बैक राइट नाउ पूरी 3 महीने की फुल टाइम इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दी भाई
उनके घर आते थे, उनका घर का माहौल कैसे है, ये वो सब कुछ भाई। और बच्चे को नहीं दिया उन्होंने? बच्चों को मैं 2-3 हफ्ते बाद दे दिया। ओह, भाई ये क्या है भाई? ऑनेस्टली, इज दैट अ कंट्री टू लिव इन? कौन रहना चाहता है ऐसे मुल्क में भाई? उस जमाने में जब हम छोटे थे और बात थी, अम्मी अब्बू लगा देते थे, उस वक्त इतना नहीं उस था वक्त भाई, नहीं ठीक था, है? हाँ। डेनमार्क में, ठीक है? हाँ। लेकिन अभी भाई इट्स टू मच भाई, यू नो। एंड ठीक है, कोई पेरेंट्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं, यू नो। ये तो सब हम आई थिंक इट्स अ पर्सनैलिटी थिंग, राइट? यू नो, बट आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड at enforcing discipline, you know. So we're here, it's much easier for me. ठीक है? यहाँ पे बच्चों को भी पता है, यहाँ पे हाँ, वो चीज़ नहीं है। सही। You know? अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है कि आप जब आपने कहा था कि एज अ सैलरीड पर्सन, Yeah. बहुत कम लोगों की सैलरीज अनलेस एंड अनटिल यू आर अ लॉयर और डॉक्टर यूएस के अंदर उस लेवल पे जाती है, लेट्स से 7 फिगर्स के ऊपर। Yeah. तो ये डेनमार्क में हो सकता है? क्योंकि यूरोप में तो मैंने नहीं सुना कि No, you know, मेरी salary job, but salary, let's just say salary and commission, right? Because a big And part commission, of yes. a big part of our job is commissions, yes, right? yes. And Europe, there's a very, very few that do it, yeah. But in software sales, right? But as soon as I started traveling to US, हमारे contract इतने बड़े होते थे, मेरे भी उस bracket में आ गया 7 figures, ठीक है? And भाई, it's unbelievable भाई। मेरी education अनपढ़ हो के भी, जैसे भी आप कहना चाहे भाई, आप डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह के से ज़्यादा कमा सकते हैं भाई। ठीक है, वो डॉक्टर वाली इज्जत नहीं होती, वो लॉयर वाली इज्जत नहीं होती, वो नाम नहीं होता, लेकिन भाई नहीं, डॉक्टर भी तो डॉक्टर ही छोड़ देते हैं। अली अब्दाल को जानते हैं, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट हिम कि वो 60,000 पाउंड से वो 5.5 मिलियन पाउंड पे, अब वो डॉक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन वो सोच लें। ठीक है, वो इज्जत की बात होती है तो डॉक्टर ही करता रहता है, लेकिन जी। इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस प्रोफेशन। Yeah. और ये मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि जो आपने पढ़ लिया है 4 साल, लेट्स से अगर आपने कोई ग्रेजुएट डिग्री कर ली है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अब उसी के साथ लग के पूरी ज़िंदगी गुजार दें। आप अगर डॉक्टर हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि आप पूरी ज़िंदगी डॉक्टरी करें, कोई और काम भी कर सकते हैं। इसी तरह से इंजीनियर्स के लिए भी इसी तरह से। एंड यू हैव बिन टेस्टिंग सो मेनी डिफरेंट डोमेन्स। testing so many different domains, and I think, you know, again मैं कहना चाहता हूँ जो आपके viewers हैं उनको कहना चाहता हूँ ज़रूर कि look, think about it as, you know, software, I think obviously सब पूरी दुनिया जा रही है सॉफ्टवेयर के, you know, AI सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सेल्स का रास्ता है सॉफ्टवेयर में, it's amazing. It's absolutely amazing if you find the right people and the right company to work with. And what advice I want to always give, and I give to people now when I speak to people, new teams, and कुछ छोटी जो स्टार्टअप्स होती हैं आजकल मुझे बुलाती हैं सेमिनार करने के लिए एंड ट्रेनिंग देने के लिए, एंड आई थिंक जो मेन मैसेज होता है, the red thread throughout all this is always if you have the will to do it. ठीक है भाई, अगर आप उसमें एफर्ट नहीं डालेंगे भाई, अगर आप चेंज नहीं लाना चाहते हैं भाई अपनी ज़िंदगी में या किसी चीज़ में, यू कैन नॉट डू एनीथिंग भाई। वो इफ़ यू नो दिस गाय शाहरुख खान, जी सही है, वो कहता है आराम हराम है। हाँ, आराम है। Yes, he said that. Actually, someone from my on my podcast said that, and then I reconfirmed that, and he said that actually. He said कि अगर आपको, if you are okay with whatever is going on, he envy that. He said, okay, I actually envy that because मुझ में ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा रेस्टलेस हूँ, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना है। अगर आपको कुछ ना कुछ करना है तो फिर आपके लिए आराम हराम है, फिर आप आराम नहीं कर सकते, फिर आपको काम करना है। लेकिन अगर इफ़ यू आर कंटेंट विद वट एवर यू आर गेटिंग, जैसा चल रहा है चलने दें, फिर ठीक है। इफ इट्स सो यूरोप के अंदर आप कह रहे हैं इतनी सैलरी चाहे कमीशन हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि नहीं, it is a very few big software sellers that does that, right? Yeah, you can for sure. You can, but like कमीशन के साथ, no. And otherwise high executive job, अगर आप किसी को मल्टीनेशनल की कंपनी का CEO वगैरह, भाई मेरी सैलरी उस वक्त एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO के बराबर थी भाई। मल्टीनेशनल लाइक लेट्स से वोडाफोन, और उनके CEO जैसे उनके CEO जितनी, सोच लें भाई, just because of software sales, software भी नहीं, sales, yeah. And because of that persistent selling of single product that you made, like you guys made, I mean amazing. I relate to this because now I can see, I was just talking to you थोड़ी देर पहले कि YouTube में क्या क्या opportunities हैं, ये क्वाड्रुपल होना शुरू करती हैं, स्नोबॉल बनना शुरू करती हैं, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप खुद अपनी एक प्रोडक्ट हैं, और जैसे जैसे आप चल रहे होते हैं अपने आप को बेच रहे होते हैं, नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट यू ट्राई टू सेल थिंग्स व्हाट यू कैन, और उसके अंदर फिर आपकी जो प्राइस टैग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है।
and you can easily make a lot of money just because of this social media things. But then having single product और उसको अच्छी product हो, उसको sell करें, अच्छे तरीके से sell करें, I think it will make a huge difference. I think by again I want to say that selling is a art. I think it's art and science, right? इसमें science भी होती है भाई. But you can learn that. Yeah, you can learn that, right? You can learn that. But you need the art. Yeah, you need to be willing. भाई हमारे सब लोग भाई हमारी जो I think desis they're used to doing business, right? Majority. Everyone want to do business, right? A lot of people are good at business, right? If you do that, if you take the business, the mom and dad shop business mindset, and go into getting some skills in building champions. Champions, I always say to my team members and people I speak to, building champions is very important. What is a champion? Champion is someone, for example, at a multinational company, at a customer's company, that will sell you and your product on your behalf while you're not there in the product and while you're not in the room, basically. ठीक है? आप उसको कैसे डेवलप करते हो? आपके बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बहुत आपके पास चैम्पियंस हो. अभी मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 2 महीने में, मैं स्पेसिफिक लोग हैं यहाँ पे भी, सऊदी में भी, पूरे गल्फ में ऐसे लोग से बात कर रहा हूँ, दोस्ती कर रहा हूँ जिनके पास नेटवर्क अच्छा है, दोस्ती हो जाए मेरी, क्योंकि वो उस चैनल से हमारा प्रोडक्ट, हमारी जो विजिबिलिटी है जल्दी हो जाए, को बिल्कुल स्क्रैच से ना करना पड़े हमें, समझे भाई? सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू फाइंड दोज पीपल that trust in you, that believe in you, believe in your product also, and you find out what do they care about by selling. I think, look, I see it here. Unfortunately, दुबई में मैंने बहुत देखा भाई, बहुत cheap sales लोग हैं भाई, and मुझे कभी-कभी तरस आता है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ऐसे बिकेगा तुम्हारी चीज, जो भी बेचते होंगे भाई, लेकिन ऐसे तो नहीं बिकता भाई. 100%. भाई, and understand. I really, again, I want to say, I understand. लोग मजबूर भी होते हैं और but I think sales is a skill that everyone should have and everyone should do something about learning. But a lot of startups fail because they cannot sell it, even though they had a good product. Yes. Right? If I go back now and talk to my colleagues, you know what they say? If it wasn't for you, we would not have been here where we are today. Today our company is $2 billion valuation. $2 billion. From zero in 7 years. 7 years. Yeah, 7 years. Just through sales for a good product. For a good product. Yeah. And again, we hired several higher positions than me in my company to do sales, to expand this company, but we got rid of them because they couldn't do it. आखिर में 7 साल बाद इस कंपनी में कौन बचा है? मैं बचा हूँ. अभी हम गए माशाल्लाह तकरीबन 550 लोग हैं कंपनी में, ठीक है? 550 अभी है, spread over all the world, ठीक है? And but who's standing back still in sales after 7 years? And so your position is? Right now I'm managing all the sales, yeah. Okay. So I'm head of sales in whole of Middle East and Africa and Asia Pacific, yeah. And this is whole new market that you going to. Okay. Yeah. Okay, great. Yeah. So how, like Dubai, for now you are here at least for some time. Inshallah, I think what I want to do is at least the kids, they take the school, finish here, the base, and they can go out to US or to Europe to study for further. That is my plan now, and I don't want to move again right now. And I think Dubai is an amazing place, and यहाँ पे ये भी advantage है कि अम्मी अबू भी जल्दी आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि भाई जब मैं छोटा था मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था. अच्छा. क्योंकि बच्चे होते हैं कि उनको वहाँ पर कजन्स वगैरह मिलते हैं, तो हम कहते हैं यार क्या पाकिस्तान में जाए यार, हम गोरे हैं. अच्छा. ठीक है, हम उधर ही पले हैं, हमारे दोस्त गोरे थे, we want to stay there, right? And but now जितनी मेरी एज ज़्यादा होती है, I can just feel it every year. I get more desi. So Dubai has a lot of advantages. It's a good market. It's a difficult market. It's a very difficult market compared to US and Europe. So यहाँ पे थोड़ी फिर शुरू से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, हायरिंग में भी. आपने अपनी कंपनी फॉर्म कर ली है, यहाँ पर बंदे हायर भी कर लिए हैं? नहीं, हायरिंग अभी हो रही है. अच्छा. सो कंपनी फॉर्म हो गई, हायरिंग हो रही है, लेकिन मैंने एक बात कही है अपने आप से, जब तक मैं पहले 2, 3, 5 डील मैं खुद ना कर लूँ, तब तक जो है वो डेलीगेट नहीं करेंगे. हाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ के कल्चर को खुद ना समझ पाऊँ,
हाँ, of course. process signing It's a completely different. completely different Yeah, from yeah, US. yeah. Yeah, exactly. अगर Yeah. कोई आता है ना बाहर से, मुझे कहता है कि यार कनाडा से कोई आ रहा है या यूएस से आ रहा है या यूरोप से आ रहा है, यूके से आ रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे रीच आउट करते हैं कि यार हमें ये करना है, हमें ये जॉब मिल रही है, क्या करना है। मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सड़ी गर्मी में यहाँ पर आके ज़रा दो दिन, क्योंकि मैं एक फैमिली को जानता हूँ हु केम टू दुबई इन नवंबर दिसंबर, वो आए, अब बहुत अच्छा लगा उनको, पूरी फैमिली को। फिर उन्होंने बोला हम नेक्स्ट वेकेशन में दोबारा आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो दैट वाज आई थिंक मिड ऑफ जुलाई, तो वो आए और वो उसी तरह से निकल गए बाहर जिस तरह से वो दिसंबर में जा रहे थे। आई थिंक उनकी बेटी को डिहाइड्रेशन हो गई थी और उसके बाद से उनकी वाइफ ने शी सेड आई एम नॉट गोइंग बैक टू दुबई अगैन। लेकिन उनके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, फिर भी उनको पता था कि रियलिटीज़ कुछ इस तरह की है। तो पहली चीज़ आपको गर्मियों में आना चाहिए यहाँ पर, वो देख लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस आप यूरोप से या अमेरिका से कंपेयर कर ही नहीं सकते। इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, तो वो आपको पता होना चाहिए। Yeah, true. You know, अभी बहुत लोग जो मुझे मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरा अपना पूरा पार्टनर नेटवर्क है वो सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज हैं यहाँ पे, पार्टनर्स हैं जिनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं यहाँ पे, उनके ऑलरेडी इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स हैं, उनके सेल हम थ्रू करना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे जल्दी भी होगा और स्केल भी हमारे यहाँ में जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो आपको इंटरेक्शन उस तरह से डायरेक्ट नहीं करने पड़ेगी, पार्टनर्स के थ्रू करना होगा। बट यू मस्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज we know it. Yeah, we have a whole framework for this, right? So कभी-कभी लोग कहते हैं, ठीक, let's meet for a coffee quick, let's discuss this contract, let's discuss this 8 बजे 9 बजे रात को। मैं तो चला जाता हूँ क्योंकि वो मेरी नेचर है, लेकिन यहाँ तो apparently it's normal here. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज इसी तरह से दुबई चलता है। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर निकल, इस छोटे से सिटी के अंदर, इस छोटे से रीजन के अंदर, इस मतलब छोटे मुल्क के अंदर स्टैंड आउट करता है ना ये पूरा। आप और ब्रांड और कोई भी नहीं है, इस तरह की कोई ब्रांड नहीं है। तो ये एक रीजन ये भी है, ग्रिट है यहाँ पर। एग्जैक्टली, आई थिंक पीपल हियर ग्राइंड करते हैं और दे पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी एबल टू अफोर्ड अ लिविंग हियर एंड अ लाइफस्टाइल, राइट? क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में भाई, आप मिडिल भी हो जाए या लो भी हो जाए, फिर भी आपका चला सकते हैं, गुजारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सा लाइफस्टाइल, लेकिन you need to make good money here, right? You know, depends on what kind of lifestyle you want to live. Another big advantage that I see now here, बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह हमें होगा भाई एज अ फैमिली, कि यहाँ पे ज़ीरो टैक्स है भाई। So no tax on commission, no tax on income, nothing. Which you haven't felt like in the whole life. This is the पहली दफ़ा इस तरह से हुआ। भाई डेनमार्क में भी क्यों, मैं हाई अर्नर्स में था और कैलिफोर्निया में भी, आप 60% सोच लें आप भाई, 60% टैक्स combined, one state tax or state tax and local government tax in US, yeah. हाँ, तो 60% तक है। It's called state tax and federal taxes, yes. और स्वीडन, डेनमार्क में भी 58-59 टोटल बनता था। 58-59। अब उसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट दे दें, आपको स्कूल फ्री दे दें, हेल्थ केयर फ्री दे दें, मतलब इट डजंट मेक सेंस। अगर आप ज़्यादा पैसे बनाने, 60% तो बहुत होता है। एंड भाई, जब हम छोटे थे, बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे वहाँ पे। हाँ, अब वो बेनिफिट्स नहीं रहे भाई। स्कूल भी दे टाइट, सेविंग्स एवरीवेयर। हमने एक्सपीरियंस किया ना डेनमार्क में भाई, वो बात नहीं रही भाई। सो व्हाट यू गेट इन रिटर्न ऑफ योर टैक्स, आई डोंट बिलीव दैट आई गेट दैट, you know, that return that I should get for paying that amount of money in tax. ठीक है, अगर मैं लो इनकम पे होता फिर तो खुश थे ना, मैं तो खुश थे भाई। ठीक है, मतलब फिर यहाँ पे ठीक है, हम स्कूलिंग बहुत महंगी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी भी महंगी है, लेकिन जो हम जीरो टैक्स है, जो what you get back here, you actually pay for things you need here, right? इधर healthcare जो इंश्योरेंस है हमें, वो कोई कंपनी ने दी हुई है, it's amazing भाई। I have not seen any doctor and hospital like this in my life before. क्या बात है, ऐसे लगता है कि 5-star होटल, हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली स्पेशलिस्ट भाई। अगर डेनमार्क में या यूएस में, you wait 1 month or something like that भाई, you know, it's you are spoiling now. yeah that's what I was saying. I was talking to my wife, यार इधर तो हमारी आदतें खराब हो जाएंगी। हाँ, हो जाएंगी खराब, बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और बात है यहाँ पे भाई, यहाँ पे घर के जो हेल्प आपको मिल जाती है यहाँ पे, हाउस हेल्प बहुत। यूएस और अमेरिका जितना भी पैसा हो, ज़रा अगर आप बिलियनर हो और बात हो तो, लेकिन जितने भी आपके अच्छे कमाते हो, आवरली बुला लेंगे किसी को, लिव इन नहीं रख सकते आप फिर वहाँ पर भाई। इन यूएस आवरली बुलाते थे, और उसकी कितनी आवरली, $90 per hour, $90। ये कैलिफोर्निया में भाई। You know, here you can get it for a whole month almost, right? You know, and so there's a big difference. So I think, you know, I just want to, you know, to round up and to, जो भी हो वीज़े के बारे में, मैं मानता हूँ कि अल्लाह से बेहतरी हुई है, you know, because यहाँ हमें दीन भी मिल रहा है, सफाई भी मिल रही है, अच्छी
बेहतर तरबियत मिल रही है मेरा ख्याल है मेरे बच्चों की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे, ज़ीरो टैक्स पे। ठीक है, शुरू से फिर बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन आई डन इट 7 years in different markets. I believe we can do it here as well, inshallah. बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू लास्ट थिंग कि आप तो आउटलायर हैं ना, अगर देखा है यूएस में तो चलें फिर भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन यूरोप में आप जैसी लोग बहुत कम होंगे। तो यूरोप में नॉर्मल सैलरीज, अच्छे लेवल की सैलरीज किसे कहते हैं अगर डॉलर टर्म्स में बात करें? अगर अच्छी सैलरी यूरोप में, I would say it's between $50,000 and $65,000. ईयरली Yeah. And that's the I think what most people earn. आजकल जो मिल रही है। Yeah. हाँ Most people earn. हाँ Yeah. Probably what most. I'm just trying to calculate from Danish krona to. हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। यूके में मुझे थोड़ा सा आइडिया, तो यूके में भी जो है ना थोड़ा सा पाउंड को नीचे कर दें तो 50,000 60,000 पाउंड इस तरह मिलती है। अच्छा कर लेंगे आप, बहुत कोई छक्का मार देंगे तो 100,000 पहुंच जाएंगे। कोई बैंकर हो जाएंगे तो 130,000 तक पहुंच जाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर maximum banker. Yeah. इसके बाद आप जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 7 figures हियर जो सॉफ्टवेयर sales में, और वो भी आपकी कोई फॉर्मल एजुकेशन के बगैर आप आ रहे हैं इस फील्ड में। तो दिस इज समथिंग विच इज़ थॉट प्रोवोकिंग दूसरों लोगों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ जॉब में रहते हुए, बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर। भाई मैं एक बात कहता हूँ अपने टीम मेंबर्स को, आप थिंक अबाउट रोनाल्डो। सब लोग रोनाल्डो को जानते हैं, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? वो हर दिन प्रैक्टिस करता है। बिल्कुल। क्यों? व्हाई? ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाई शुड ही प्रैक्टिस? बिल्कुल ऐसी है। But because he want to be the best, continue to be the best, and become even better. And I say that's the same in life. I try to teach my boys that. Even myself at home as well. Try to become a little bit better every time. वो rule है ना, 1% better every time. 1% better every, and I think that's the same in work, right? And again, I think I see so many people, उनका will नहीं होता भाई, लेकिन चाहते हैं कि पैसे आ जाए, हम बड़े बन जाए, लेकिन माइंडसेट नहीं है, शर्माते हैं, ओ ये काम मैं क्यों करूं। भाई मैंने कहा था अभी, आप कैसे काम मैंने किया भाई, ठीक है, लेकिन काम करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज बैठा हूँ। ज़बरदस्त। सही है भाई। मैं सोच रहा था कि आपकी वाइफ को भी इनवाइट करें, मेरे पास 2 ही माइक का सेटअप था, लेकिन अगर होगा तो फिर, क्योंकि उनसे डिफरेंट किस्म की एक स्टोरी आती, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह विल डू। तो ज़बरदस्त, एंड गुड लक टू योर फैमिली एज वेल सेटलिंग इन दुबई। कुछ एंड में कहना चाहेंगे? I think I already gave my 2 cents, as we say. Lekin I think, if someone need advice in this fields or anything, comment on Wali Bhai's video. And, I always want to help the people that want to get the help. लोग खुद कुछ करना चाहते हैं, तो लेजी है लोग। मैं कहता हूँ जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, वो पता चल जाता है। एंड अगर मैं किसी को एडवाइस दे सकता हूँ या कैन हेल्प समवन better their skills, मैं देख भी रहा हूँ कि अपनी एकेडमी भी खोलूँ इस बारे में। So there's some things that are potentially coming if time allows, but I think, remember, just think about it, the will is better than the skill. Right. ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई।